हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन्ना डायरीज। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो नहीं आए थे, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था और राघवी की ऑलरेडी हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो दो बच्चों के साथ ना टाइम का पता ही नहीं चलता है कब बीत जाता है। तो चलिए फिलहाल कर देते हैं अपने ब्लॉग्स की शुरुआत। तो ये पिछले दिन चली थी बहुत ही तेज़ आंधी यहाँ पे, और मिट्टी मिट्टी हर जगह हो रखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे करी सफाई, ताकि जब भी बाहर जाऊँ तो अंदर का गंदा ना हो जाए। तो सबसे पहले बाहर की सफाई की, और देखिए कितनी मिट्टी निकली है, इसमें से बहुत मिट्टी इकट्ठी हो गई थी बाहर। तो फिलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा दिया मैंने, और ये देखिए अंदर का भी कुछ एक हाल ऐसा है। इतना कूड़ा ये बच्चे मचा देते हैं, फैला देते हैं रोज़ के रोज़। और लग गई थी थोड़ी सी भूख, पतिदेव कल के लाए हुए थे ये ढोकले, तो वो किए एंजॉय। और देखिए यहाँ पे मेरे गार्निश की मस्ती। बस ये दोनों भाई बहन लगे रहते हैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए। इनको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों कबूतरों के बीच में छोड़ दिया जाता है, और बस इनको देख देख के ना टाइम बीत जाता है। और ये ब्लॉग्स मेरे बीच बीच में छोटे छोटे से हैं। आई थिंक जब से मैंने ब्लॉग्स ये बनाने बंद किए हैं ना, तो बीच बीच की जो भी क्लिप्स मैंने जिस दिन बनाई हैं वो सारी मैंने इस ब्लॉग्स में ऐड कर दी है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। और चलिए फिलहाल इसकी कीजिए मस्ती, एंजॉय आप। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाओ 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 जाओ, लेके आओ बैलून अपना, जाओ जाओ जाओ, बैलून लाओ, जाओ 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 जाओ। बैठ गया, जा ले यार, लेके आ, मत लग जाएगी इसको। और ये हैं इनके खिलौने। एक्चुअली मेरे हस्बैंड, इनके पापा गए हुए थे चेन्नई कंपनी में ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से देखिए बच्चों के लिए लेके आए हैं। ये है राघवी के लिए, जिसका यूज़ करके बहुत ही अच्छी सी ये चीज़ें बना सकती हैं। एंड इट लुक्स लाइक सो क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव चीज़ लगी। और कार्निश के लिए ये लाए हैं इसका ड्रम, और साथ में ये लाए हैं यूनिकॉर्न, जो पड़ी है वो सामने। ये जलती है, लाइट जलती है इसमें और चलती है, बहुत ही प्यारी है। कार्निश ने इसको बहुत पसंद किया, लिटरली बहुत पसंद आई हमें भी ये। लेकिन अभी ना इसको लाए हुए आई थिंक 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और अभी आप इसकी हालत देखोगे तो बहुत बिगाड़ दी हुई है इन लोगों ने। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं बचता यहाँ पे। खिलौने बहुत आते हैं, क्योंकि इनके पापा की आदत है जहाँ भी जाते हैं खिलौने ले आते हैं, लेकिन आने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कार्निश को ये पसंद आया है, इससे खेलने लगा हुआ है फिलहाल ये। और शुरू में खेला था इससे भी, और अभी ये भी साइड में पड़ा हुआ है। बेचारी यूनिकॉर्न देखिए कैसी पड़ी है साथ में। कार्निश, ओए कार्निश, बिजी हो गया। चलाओ चलाओ, चलो, डम 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 डम। कहना हाथ भी ठीक है, डंडियाँ डूंडियाँ सिट्टो कहना। तो है एवरीवन, कैसे हो आप? और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल, लेकिन बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि किचन को साफ़ करना है। यहाँ की ना टाइल्स थोड़ी गंदी हुई पड़ी हैं, और ये मैंने लास्ट टाइम साफ़ करी थी जब मेरे कार्निश ने होना था। आई थिंक 3 या 4 अगस्त को मैंने यहाँ की सफाई की थी। और अभी देखिए आज है 3 जून, तो फिलहाल लगी हूँ मैं इसकी सफाई करने। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी साफ़ कर ली जाए, क्योंकि टाइम तो इतना मिल नहीं पाता, लेकिन सोचा गर्मी है कुछ भी है, लेकिन थोड़ी सफाई तो करनी पड़ेगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि ऊपर ना मैं अखबार नहीं लगाई थी तब जब कार्निश ने होना था, तो ऊपर से ये गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा इस बार अखबार भी लगा देती हूँ और इसको साफ़ भी कर देती हूँ अच्छे से। ऑलरेडी क्योंकि वैसे तो मैंने झाड़ू पोछे कर दिए थे, सफाई सारी मेरी हो गई थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो थोड़ा सा टाइम है। कार्निश अभी बैठा हुआ था, राघवी के साथ खेल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं इस काम को निपटा दूँ फटाफट से। ऑल्दो ये काम फटाफट नहीं हुआ, पूरा दिन मेरा लगता रहा, क्योंकि बीच में कार्निश जैसे रोता है तो उसको देखना पड़ता है। बस सारे काम बीच बीच में छोड़ के फिर इसको देखो,
फिर नहलाओ, फिर इसको सुलाओ, फिर महाराज जी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 5 या 10 मिनट की सोता है और उसके बाद फिर से उठ जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है काम करने के लिए, क्योंकि जैसे ही उठता है तो कोई ना कोई इसके पास चाहिए। और देखिए बिल्कुल से साफ़ लग रही हैं, अच्छी, बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही सुंदर। तो अभी करते हैं ये इसकी चिमनी साफ़, क्योंकि इसको साफ़ किए भी काफ़ी टाइम हो गया। ऑल्दो मैं इसका यूज़ बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही रेयरली यूज़ होता है इसका, ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ चीज़ रहती नहीं है जिसका काफ़ी धुआं लगे। साइड में यहाँ पे खिड़की है मेरी किचन में, तो वो ओपन रहती है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है धुएँ की। फिर भी चलिए अभी साफ़ कर रही हूँ तो ये सारा साफ़ कर देती हूँ। इसके ऊपर भी जो अखबार लगी ना बहुत ही गंदी हुई पड़ी थी, तो मैंने उसको भी क्लियर साफ़ किया, हटाया वहाँ से। तो ये लकीली न्यूज़पेपर मेरे हाथ जो लगा ना वो था 11 अगस्त का, जिस दिन मेरी हुई थी डिलीवरी ना, और उस दिन मेरी डिस्चार्ज थी होटल से, तो उसी दिन का ये था न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून, क्योंकि इन्होंने लिया था वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो बस याद आ गई उस दिन की, तो मैंने सोचा बस यही एक अखबार लगा देते हैं। इसको देख देख के खुश होती रहा करूँगी मैं कि मैं सही सलामत हॉस्पिटल से वापस आ गई थी बेबी को लेके। तो ये पकड़ नहीं हो रहा था ऊपर ना, ये पकड़ना पड़ा था, तो मैंने राघवी को बोला कि तू बैठ यहाँ पे और पकड़ इसको। इन द मीन टाइम कार्निश ना नीचे बैठा हुआ था, वो अपनी मस्ती कर रहा था, उसको सामान दे दिया था खेलने के लिए, तो वो अपना लगा बड़ा था। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको भी थोड़ा कवर अप करूँ, क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो, ऐसा ना हो कि बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कार्निश पॉटी कर दे, सुसु कर दे, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी जल्दी मेरा हाथ चल रहा है, जो भी काम होता है ना फटाक से करके वो मैं फ्री हो जाऊँ। तो राघवी लगी है यहाँ मेरी हेल्प करने, तो ये इस तरफ का काम हो गया है। तो मैंने फिर सोचा ये कार्निश को नहला के सुला दिया मैंने, और उसके बाद मैंने सोचा ये OTG पड़ा है, ये भी बाहर पड़ा गंदा हो रहा है। आप झूठ मानोगे, इसका हमने कवर ले लिया है, और कवर लिए हुए लगभग हमें 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इस पे कवर नहीं चढ़ा है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो मैंने सोचा आज इसको भी चढ़ा दूँ कवर। पतिदेव तो ऑलरेडी 2-3 दिन से होटल ही गए हुए हैं, तो आके वो भी हैरान हो जाएंगे कि शुक्र है मेरी बीवी को भी अक्ल आई कि चीज़ पड़ी हुई है लेकिन फिर भी उसका यूज़ नहीं कर रही है ये। तो फिलहाल पहले तो मैंने पूरा अच्छे से किया साफ़, ताकि मिट्टी ना रहे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मिट्टी चलती है, अभी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और बाहर जितना गंद होता है उससे ज़्यादा गंद अंदर पड़ जाता है। समझ में नहीं आता अंदर मिट्टी इतनी कैसे आ जाती है, सब कुछ जबकि हम बंद रखते हैं। कई बार एक आध दरवाज़ा खुला होता है जो कि जाली वाला होता है, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी हो जाती है अंदर सब पे। तो फिर यही सोचा कि सबसे पहले इसको कर दूँ मैं साफ़, तो इसको अच्छे से कर दिया है साफ़। और यहाँ पे राघवी लगी हुई थी अपनी पटर करने के लिए। इसको होमवर्क कराना होता है, बहुत सारा होमवर्क पड़ा है बाय गॉड, लेकिन करवाने का ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब मुझे टाइम होता है तब इसका मूड नहीं होता है, और जब इसका मूड होता है उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अभी हमारा इसी के बीच का चल रहा है। तो बस, लेकिन अभी फाइनली 1 हफ्ता है तकरीबन, उसके बाद मैं ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, तब इसका होमवर्क करवाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कवर मैंने चढ़ा दिया, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी इसके कवर को देख के, क्योंकि ये छोटू सा था और कवर इसका बहुत बड़ा था। तो चलिए, ये आई थिंक उसके 2 या 3 दिन पहले का वीडियो है। ये सूट मैंने अमेज़ोन से लिया था, जो कि प्यारा लगा था मुझे, मैंने ऑर्डर किया, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे पहनने में। ऑल्दो मैंने इसके साथ 1-2 रील्स बनाई, क्योंकि जब पहना था पहन के देख लिया तो रील्स भी बना ली, लेकिन कंफर्टेबल नहीं था। और अब हम ऐसी एज में आ गए हैं कि हमें फैशन से ज़्यादा कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, मुझे ये लगता है पर्सनली। तो मैं हूँ इन सर्च कॉटन के कपड़ों में फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वरना डायरीज। बाय बाय।